नमस्कार, मैं विद्यासागर उपाध्याय डिवाइन इंडिया टाइम्स से। समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही अफजाल अंसारी की सांसदी पर मंडरा रहा खतरा भी अब पूरी तरह समाप्त हो गया है और वह सांसद बने रहेंगे। वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल अंसारी पर यह मामला दर्ज कर लिया गया था। इसके साथ ही अदालत में इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने के उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने बीते सोमवार को कोर्ट के तीनों अपीलों पर लंबी सुनवाई के बाद गत 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाई कोर्ट ने गाजीपुर की अदालत के निर्णय को रद्द करने का आदेश पारित किया। गाजीपुर की सांसद विधायक अदालत में यानी एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 4 साल के लिए जेल की सजा भी सुनाई थी। इसके अलावा उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अदालत ने अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अफजाल सांसद के तौर पर अयोग्य साबित हो गए थे और उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2023 को अफजाल को जमानत दे दी थी, लेकिन इसी मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उनकी सांसदी बहाल नहीं हुई और भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य करार दिए गए, क्योंकि उन्हें सुनाई गई सजा 2 वर्ष से अधिक थी। उच्च न्यायालय ने मामले में 4 जुलाई 2024 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं डीएस मिश्रा ने एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो गैंग चार्ट बनाया है उसमें कई सदस्य बनाए गए हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही केवल 3 लोगों पर ही की गई। ट्रायल कोर्ट में विवेचन के बयान से यह स्पष्ट है कि ऐसा राजनीतिक द्वेष बस किया गया है। इसके अलावा जिस मूल मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई गई थी, उस मामले में उन्हें बरी किया जा चुका है और गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे के बाद उनके खिलाफ 2 ही मामले दर्ज हुए, वह भी 2009 एवं 2014 के चुनाव को लेकर। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़े स्वयं विवेचक ने ट्रायल कोर्ट में भी बयान में कहा है कि 4 साल तक वह मोहम्मदाबाद थाने के इंचार्ज रहे। अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा तो क्या, किसी ने छोटी मोटी भी शिकायत नहीं की है। ऐसे में अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता राजनीतिक द्वेष बस इन मुकदमों में कानून के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट लागू नहीं होता है, इसलिए अफजाल अंसारी को सुनाई गई सजा निरस्त की जानी चाहिए। इसके पूर्व राज्य सरकार की अपील पर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव एवं अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने अपनी बहस में कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को कम सजा सुनाई है। ट्रायल कोर्ट ने ऐसा करने के पीछे अफजाल अंसारी की आयु 70 वर्ष और उनके 2 बार सांसद एवं कई बार विधायक चुने जाने के मद्देनजर किया है, जबकि कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को अभियुक्त की आयु उस समय से ही देखी जानी चाहिए थी जब अपराध हुआ था। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट ने अफजाल अंसारी के सांसद एवं विधायक चुने जाने को भी सजा को कम करने का आधार बनाया था, लेकिन यह भी उचित नहीं किया गया, क्योंकि जिन पर देश का भविष्य बनाने का दायित्व है, वहीं अगर अपराध करें तो उन्हें अधिकतम दंड देना चाहिए था। पीयूष राय के अधिवक्ता सुदिष्ट कुमार ने सरकार की ओर से प्रस्तुत तर्कों से पूरी तरह सहमति जताई थी। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने 4 साल की कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दायर की
अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई थी। विधायक कृष्णानंद राय के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाज उल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। हाई कोर्ट ने पूर्व में अफजाल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगना आदेश देते हुए हाई कोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून से पहले कर देने का निर्देश दिया था। उधर राज्य सरकार और दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की अपील की थी। अफजाल अंसारी की ओर से सरकार की अपील पर आपत्ति दाखिल की गई थी। तो यह रहा अफजाल अंसारी के मामले की विधायिका से लेकर न्यायपालिका तक की यात्रा। अंततोगत्वा डेमोक्रेसी और न्यायपालिका की जीत मानी जा रही है। जबकि आपको बता दें कि एक दिन पहले अफजाल अंसारी ने ऑडियो जारी कर जनपद वासियों से अपील की थी कि वे दुआ करें कि यह खतरा टल जाए और उनके पक्ष में फैसला आए। फैसला आते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर फैल गई, मिठाइयां बंटने लगी। सपा के खेमे में सपा के जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां देते रहे। अफजाल अंसारी के पैतृक आवास पर भी उनके शुभचिंतकों का बधाइयां देने के लिए तांता लगा रहा। अब आइए सुनते हैं कि हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी ने क्या कहा। उसी तरह इस समय कह दिया गया 29 तारीख तो बड़ी अशोभनीय है। 29 तारीख तो उनके लिए काला दिन है। अब इसको कौन जानता था कि 29 तारीख वो पिछले दोनों काली तिथियों को, उनके घाव को भर देगी। आज की 29 तारीख कितनी शुभ है। आज सावन का महीना और भोले बाबा का प्रिय दिन सोमवार, और आज की 29 तारीख शुभ ही शुभ है। सर, अभी आपने जिक्र भी किया था, इन दो तारीखों के अलावा भी आपके व्यक्तिगत जीवन में भी 29 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या मैंने सब बता दिया, अब उसी को बार बार छोटी सी बात मैंने कहा 29 नवंबर 2005 को पहली बार अफजाल अंसारी के विरुद्ध किसी आपराधिक घटना का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, मुझे आरोपी बनाया गया। आगे चल के 29 दिसंबर 2006 को मेरे पिता स्वर्गीय सुभानुल्लाह अंसारी का निधन हुआ। फिर मैंने बताया कि 29 दिसंबर 12 साल बाद, पिता के निधन के 12 साल बाद, मेरी माता स्वर्गीय राबिया बेगम का भी 29 दिसंबर को ही निधन हुआ। फिर ये भी मैंने बताया कि मेरे जीवन की एक कठिन घड़ी वो भी थी जब पिछले साल 29 अप्रैल को गाजीपुर के न्यायालय ने मेरे लिए 4 वर्ष के सजा का और 1 लाख रुपए जुर्माने का आदेश पारित कर दिया। और आज भी 29 तारीख है। यह भ्रम फैलाने की बहुत कोशिश हुई थी कि 29 का दिन तो उनके लिए बड़ा काला दिन है, लेकिन जो ऊपर बैठा है, वो विधाता, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सबका मालिक है, उसने माननीय उच्च न्यायालय में मेरी याचिका, एक तरफ उस कुर्सी पर बैठे हुए जज को भी मिलाट कहा जाता है और एक तरफ सारे लाडों के ऊपर जो बैठा हुआ लाड है उसे भी लाड कहा जाता है। यहां हमारे वकीलों ने, आदरणीय गोपाल चतुर्वेदी जी ने, आदरणीय DS मिश्रा साहब ने, आदरणीय उपेंद्र उपाध्याय जी ने, आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और ऊपर वाले जज के सामने गरीब जनता ने अपना दर्द उनके सामने बयान किया और परिणाम यह है जो आज मुझे न्याय मिल गया।